यूपी के राजभवन में 35 प्रजातियों की तितलियों का बसेरा, पक्षियों की 56 तो पौधे के 256 प्रजातियां मौजूद। वैसे तो राजभवन की हरियाली और सुंदरता प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, जिसने भी इसे देखा सराहना करते नहीं थका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजभवन के अंदर 35 प्रजातियों की सुंदर तितलियां और 56 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा। यही नहीं, इस परिसर में यहाँ पे 96 परिवारों के साथ ही वृक्षों और पौधों के 256 प्रजातियां पाई जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वन जीव विज्ञान संस्था की ओर से राजभवन की जैव विविधता पर कराए गए 1 साल के अध्ययन में यह आंकड़े सामने आए हैं। जल्द ही इसका रिपोर्ट तैयार कर राजभवन को भेजी जाएगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों के लिए नहीं की कोई व्यवस्था, संक्रमित हुए तो बर्बाद होगा पूरा 1 साल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच साथ ही CBCA के तहत सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कर ली है, लेकिन इसमें कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों की चिंता नहीं रखी गई है। अगर कोई भी यहाँ पे कोरोना से संक्रमित होने की वजह से परीक्षा नहीं दे सका तो उसका कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इस विषय में विश्वविद्यालय की ओर से न तो कोई निर्णय लिया गया है और न ही कोई योजना बनाई गई है। यूपी पुलिस में 10वीं 12वीं की डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों के लिए बम्पर नौकरी आज से करेंगे आवेदन। दरअसल 10वीं 12वीं की डिप्लोमा पास कर यहाँ पे सरकारी नौकरी की तलाश कर युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थी भर्ती निकाली गई है। साथ ही इन पदों के लिए आज यानी 20 जनवरी 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। साथ ही अभ्यर्थी अधिकाधिक वेबसाइट के जरिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कुल 2430 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए। अभ्यर्थी इस बात ध्यान रखें कि इन पदों के लिए साथ ही ऑनलाइन आवेदन ही किया जाएगा। सपा की सरकार बनी तो यूपी में महिलाओं को सालाना मिलेंगे 18,000 रुपये, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर फिर से समाजवादी पार्टी यहाँ पे पेंशन योजना लाने की शुरुआत करने की वादा किया गया। साथ ही अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना महिलाओं को हर साल 18,000 रुपये मिलेंगे। बता दें कि पहले समाजवादी पार्टी सरकार ने साथ ही यूपी में महिलाओं को 6,000 रुपये सालाना, महीने के 500 रुपये मिलते थे, मगर अब अखिलेश यादव ने खुद ऐलान किया कि सपा की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये यानी कि सालाना 18,000 रुपये मिलेंगे। गाजियाबाद में कोरोना का प्रभाव, सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन और डिलीवरी बंद। जिले साथ ही गाजियाबाद जिले में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वजह से जिले में सरकारी अस्पताल में साथ ही ऑपरेशन और डिलीवरी बंद करानी पड़ी। इस वजह से लंबे समय से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों को परेशानी और बढ़ गई है। साथ ही ऑपरेशन दोबारा कब शुरू हो गए यह भी अब संशय बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, गाजियाबाद जिले में करीब 1,000 से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और अभी वर्तमान में साथ ही 2,000 से ज़्यादा मामले लगातार गाजियाबाद जिले में सामने आ रहे हैं। यूपी में 17,776 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 98,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में साथ ही 2,30,753 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17,776 मामले दर्ज किए गए। इस अवधि में 20,532 मरीज यहाँ पे कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में 98,238 है। इनमें से 95,293 घर पर ही यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। अपर्णा यादव भाजपा में हुई शामिल। योगी ने अखिलेश यादव को दिया बड़ा झटका। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को साथ ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गई है। भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देश के 12 शहरों में विमान सेवा जुड़ेगा। प्रयागराज 45 मिनट में पूरा होगा लखनऊ तक का सफर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए जल्द ही विमान सेवा मिलेगी। साथ ही निजी विमान कंपनी इंडिगो ने इस रूट पर अपनी फ्लाइट चलाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी की ओर से तैयारी चल रही है। फ्लाइट शुरू होने की तिथि और शेड्यूल की घोषणा आचार संहिता लगने के जाने के कारण इसे फिलहाल अभी रोक दिया गया है। सरकार की तरफ से पेंशनर के लिए बड़ी राहत की घोषणा, बैंकों को दिए गए निर्देश। केंद्र के सरकार ने सभी प्रकार के पेंशनधारियों को महंगाई राहत देने की घोषणा की है। साथ ही जिसके अंतर्गत उनकी पेंशन अब यहाँ पे 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यह पेंशन केंद्र सरकार के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, न्यायाधीश, सांसद सहित अन्य पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी में सर्दी से अभी नहीं मिलेगा राहत। अगले 72 घंटे इन इलाकों में हो सकती है बारिश। यूपी में घना कोहरा, गलन भरी ठंड और शीतलहर से साथ ही यहाँ पे जन पूरी तरह से यहाँ पे प्रभावित है। और साथ ही मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में राज्य के कई स्थानों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है।
डीजीए ने जारी किया आदेश, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक रहेंगे निलंबित। दरअसल नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने एक ताज़ा आदेश में कहा कि भारत से आने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक निलंबित रहेगी। डीजीए ने कहा कि एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें प्रभावित नहीं होगी। यह निर्णय तब आया जब दुनिया भर में साथ ही सर्ज कोविड-19 2 के तहत यहाँ पे जो है वेरिएंट ओमिक्रॉन द्वारा संचालित कोविड महामारी के नए तक पूरी तरह से आ रहे थे। साथ ही दोस्तों देश में लॉकडाउन होने से यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे जो है 23 मार्च 2020 से भारतीय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन को हर महीने एयर बबल समझौते के तहत आपातकालीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देकर बढ़ाया गया था। गणतंत्र दिवस पर कार बम से आतंकी हमले की आशंका, आईबी ने दिल्ली पुलिस को दिए इनपुट। गणतंत्र दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली में हमला कर सकता है। साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका के लिए इनपुट दिए गए। इस इनपुट के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी नेताओं समेत यहाँ पे कुछ वीआईपी को भी निशाना के संकेत बताए गए, जिसके कारण पूरी तरह से खुफिया एजेंसी अलर्ट हो चुकी है। बीजेपी ने जारी की यूपी के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बुधवार को अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की है। साथ ही जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा में शासित केंद्र के तहत किए गए कार्यों पर प्रचार करेगी। प्रचारकों की सूची आगामी जो है विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी नाथ और साथ ही हेमा मालिनी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ चुनाव लड़ने के लिए दिए संकेत, अन्नपूर्णा को लेकर दिए ये बड़े बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही दोस्तों पहली यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया में कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता अनुमति लेकर ही करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं साथ ही आजमगढ़ की जनता की अनुमति इसलिए लूंगा कि वहाँ के लोग मुझे जिताए हैं। बेटे को नहीं मिला टिकट तो सांसद पर छोड़ देगी रीता, साथ ही भाजपा के फैसले का इंतजार कर रही है बहुगुणा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने बुधवार को कहा कि आगामी राज्य विधानसभा में अपने बेटे को टिकट देने के लिए भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले की प्रतीक्षा कर रही है। एएनआई ने बात करते हुए जोशी करीबी सूत्रों ने कहा कि रीता जोशी अपने प्रस्ताव पर पार्टी के फैसले का इंतजार कर रही है, जो बुधवार की बैठक के बाद लिया गया। जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुगुणा उम्मीद कर रही है कि उनके निर्णय के बाद उन्हें बता दिया जाएगा कि उसके अनुसार वह अगला कदम क्या उठाएगी। तीसरी लहर से लड़ने को यूपी में घर घर होगी स्क्रीनिंग, 24 से चलेगा विशेष अभियान। कोरोना संक्रमण प्रसार को काबू करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रदेश व्यापी स्क्रीनिंग की शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत 24 से 29 जनवरी के बीच स्वास्थ्यकर्मी निगरानी समिति के सदस्य घर घर दस्तक देंगे और सभी के जो है यहाँ पे सेहत का हालचाल लेंगे। कोविड के संदिग्ध लक्षण वालों को साथ ही RT-PCR के माध्यम से टेस्टिंग होगी। सभी को दवाइयों को मुफ्त पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी चुनाव 2022, 6 रुपये की चाय, 37 का नाश्ता, नेताजी के खर्च के लिए चुनाव आयोग ने तय किए रेट। आगामी विधानसभा में साथी प्रत्याशी अधिकतम सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। उनके द्वारा चुनाव कार्यालय से लेकर जनसभा में होने वाले खर्च प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। इसी बीच जिला चुनाव अधिकारी डीजीए और लखनऊ से उन सेवाओं को प्रस्ताव के लिए साथ ही वस्तुओं के लिए दर्ज किया चार्टर एक जारी किया गया, जिन पर जो है एक उम्मीदवार प्रचार में खर्च कर सकता है। इस पर नजर रखने के लिए उड़ान दस्ता भी यहाँ पे सक्रिय किया जाएगा। चुनाव आयोग से सपा को मिली राहत, कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन को पहली गलती मानते हुए छोड़ दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग में रैली, रोड शो आदि पर रोक लगाई गई है। मनचाही के बावजूद यहां पे पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी वर्चुअल रैली में हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी थी। चुनाव आयोग ने साथ ही कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। आयोग ने पार्टी को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। आयोग ने साथ ही सपा को भविष्य में सावधान रहने और पाबंदियों का सख्ती से पालन करने की जो है नसीहत दी गई है। बुंदेलखंड और चंबल से सटे क्षेत्र में जातिगत समीकरण सपा और बसपा के लिए चुनौती। साथ ही आपको बताते चले कि जिस जातिगत समीकरण को से सभी समाजवादी पार्टी सपा और साथ ही बहुजन समाज पार्टी बसपा उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर अंचल में सियासी जमीन तलाश कर जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं अब उनके लिए चुनौती बनकर उभर रहे हैं। वजह है कि यहाँ पे विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि चेहरे का अभाव है। वहीं भाजपा के गद्दार नेताओं के प्रभाव है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बसपा में मायावती और कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा ही प्रमुख चेहरा, जिनके कार्यक्षेत्र में इनके इलाके नहीं है। जबकि यहाँ पे भाजपा देखे तो ग्वालियर चंबल के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बुंदेलखंड में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जैसे नेता आते हैं। बसपा से ज्यादातर नेता प्लान कर चुके हैं। सपा में खींचातान चल रही है। कांग्रेस की इधर स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में भाजपा अपना किला मजबूत करने में सफल, असफल और साथ ही सफल भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 बड़ी खबरें।